जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में बिहार बजट से संबंधित जो भी प्रावधान है, कंसेप्ट है, मुख्य पॉइंट है, उन सबको 4 या 5 क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। फ्रेंड्स, बिहार बजट से आपके एग्जाम में खासकर बिहार से संबंधित चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, जब इस एग्जाम को आप दीजिएगा तो यहाँ से अधिक पॉसिबिलिटी बनता है कि क्वेश्चन आए। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के बाद हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे, परंतु यहाँ पे अभी हम लोग बिहार बजट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, बिहार बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्ति कितना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 82.03%। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 17.97%। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 81.74%। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 18.27%। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको बजट के इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बजट, तो ये जो बजट शब्द है लैटिन भाषा बुल्गा से निकल कर आया है। कौन फ्रेंड्स? लैटिन भाषा बुल्गा से निकल के आया है। वहीं अगर हम बात करते हैं बुल्गा, ये बुल्गा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप याद करेंगे कि जो लैटिन भाषा बुल्गा है, यही शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अपना जो संविधान है, अपना संविधान बनाने का काम संविधान सभा को सौंपा गया था और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को बनाकर तैयार कर दिया था। परंतु जो संविधान था ये पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और पूरे आप संविधान को पढ़ लीजिएगा तो कहीं भी आपको बजट शब्द का जिक्र नहीं आएगा, बल्कि इसके जगह पर आपको वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र आएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आपको याद करना है कि जहां भी आपको वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, अर्थात यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बजट की बात हो रही है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था भारत में उस समय भारत क्या था? अंग्रेज का गुलाम भी था। तो भारत में सबसे पहला बार जो बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पेश किया गया था। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक व्यक्ति जिनका नाम था जेम्स विल्सन। क्या फ्रेंड्स? जेम्स विल्सन ने ही भारत में सबसे पहले बार क्या किया था तो बजट को प्रस्तुत किया था 7 अप्रैल 1860 को। परंतु फ्रेंड्स, ये जो तिथि है, ये तिथि को आप जब देख रहे होंगे 1860, तो इस समय हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। परंतु क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बार जो बजट पेश किया गया था वो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। स्वतंत्र भारत का पहला क्या था? ये बजट प्रस्तुत, सॉरी, 1947 ये प्रस्तुत किया गया था। और इस समय जो वित्त मंत्री थे इनका नाम था आर के सन देशमुखम सेठी। आर के सन देशमुखम सेठी के द्वारा किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि इस समय यही क्या थे? वित्त मंत्री थे। फ्रेंड्स, इस चीज को आपको हम क्लियर कर देते हैं कि जो बजट होता है ये बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चाहे वो केंद्रीय बजट हो, अगर केंद्रीय बजट हो तो केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे। अगर राज्य का बजट हो तो राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? बजट को पेश किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अर्थात 26 नवंबर 1949 इस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो आर के सन देशमुखम सेठी थे। वही क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो बजट कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस चीज को याद करिएगा कि 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और इस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे उनका नाम था जॉन मथाई के द्वारा क्या किया गया था? गणतंत्र। अच्छा फ्रेंड्स, इस चीज को अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बात बोले हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, और वहीं अगर हम बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो यहाँ पे गणतंत्र भारत कहने का सेंस फ्रेंड्स आपको समझना है ना कि देखिए इस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, परंतु इस समय क्या हो गया था? संविधान लागू हो गया था। अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसके बाद का ये जो बजट है 1950, अर्थात वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बात को फ्रेंड्स आप याद कर लें। जो बजट होता है, बजट
1999 तक ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, अर्थात हम यहाँ फ्रेंड्स यह बता सकते हैं ना कि जो बजट प्रस्तुत करने का जो काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। और एक यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि कौन ऐसे देश है जिस देश ने सबसे पहले क्या किया है, बजट को प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ना कि 13वीं सदी में सबसे पहले बार बजट प्रस्तुत करने वाला जो देश था उस देश का नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन ही एक पहला ऐसा देश है जिस देश ने क्या किया है, बजट को प्रस्तुत किया है। और ब्रिटिश भारत में भी आया था, भारत में भी क्या किया है, बजट को प्रस्तुत किया है। और इसने नियम बनाया था कि जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो शाम को 5 बजे में किया जाएगा। शाम को कितना, शाम 5 बजे किया जाएगा। और यही जो नियम बनाया था, यही नियम 1999 तक चला। परंतु 1999 में एक वित्त मंत्री हुए यशवंत सिन्हा। वित्त मंत्री कौन हुए सर, यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा ने 1999 में एक प्रावधान बनाया कि अब जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा ये शाम 5 बजे नहीं बल्कि सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा, सुबह 11 बजे। और यही प्रावधान है। और इस बात को फ्रेंड्स आपको याद करना है कि फरवरी माह में क्या किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। और ये भी प्रावधान था कि फरवरी माह के अंतिम समय में, अंतिम सप्ताह में किया जाता है। परंतु ये बात भी क्या की गया, बाद में विधि बनाया गया, बात किया गया कि नहीं, फरवरी माह में कभी भी क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि जो बजट है, ये बजट क्या है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है, क्या जरूरी है बजट को प्रस्तुत करने का। तो बजट प्रस्तुत करना एकदम से जरूरी है अगर आपको विकास करने हैं, एकदम से जरूरी है बजट प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बजट, तो बजट जो होता है ना, एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सरकारी दस्तावेज होता है। और ये जो बजट होता है, ये बजट 2 प्रकार के होता है, एक संघीय बजट होता है, एक संघीय बजट होता है, और एक राजकीय बजट होता है, यानी एक राज्य का बजट होता है, एक राज्य का बजट होता है। यानी बजट कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, तो 2 प्रकार का होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, एक केंद्र का बजट होता है और एक राज्य का बजट होता है। केंद्र के बजट के विषय में जो जानकारी है, ये जानकारी हमें अनुच्छेद 112 देता है। अनुच्छेद 112 पढ़िएगा तो केंद्रीय बजट के विषय में जानकारी देगा, वहां पे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण देखने को मिलेगा। परंतु राजकीय बजट की बात करते हैं तो राजकीय बजट के विषय में जानकारी भारत का संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 202 है, ये 202 हमें राज्य के बजट के विषय में जानकारी देता है। इतना फ्रेंड्स अगर आपको याद रहेंगे तो इसके बाद और भी अगर हम बात करें तो देखिए, जो बजट होता है ये बजट को प्रस्तुत वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। अगर केंद्रीय बजट या संघीय बजट की बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्री जो प्रस्तुत करते हैं वो बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को अनुमति लेना होता है। राष्ट्रपति से क्या लेना होता है, अनुमति लेना होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्य का जो बजट होता है वो राज्य वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। और राज्य वित्त मंत्री जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो इससे पहले किन से, तो इससे पहले राज्यपाल से। किन से सर, राज्यपाल से क्या करते हैं, पूर्व अनुमति लेते हैं। और ये किन से अनुमति लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी आप बोले कि सर ये बजट वास्तव में क्यों प्रस्तुत किया जाता है, तो अभी आप ये हम आपको बताए हैं, ये एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है, सरकारी दस्तावेज होता है। और ये बजट जो होता है ना, बजट में ही आय और व्यय, किसकी बात करते हैं सर, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है ना, इस बजट में लिखा होता है। अर्थात अगर संघीय बजट की बात करते हैं, अर्थात केंद्रीय स्तर पर जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसमें मूल तौर पर हमें पूरे एक साल में देश की कितना कमाई है उसके विषय में जानकारी देखने को मिले। कमाई ना बोल के हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो भारत देश है, अगर भारत देश की अगर बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उस बजट में हमें मूल तौर पर
एक साल में देश के अंतर्गत कितना आय और कितना व्यय हुआ है, इसी के बारे में पूरा का पूरा विवरण उस बजट में देखने को मिलता है। वहीं राज्य का बजट होगा तो एक साल में उस राज्य के अंतर्गत कितना आय हुआ है और कितना व्यय हुआ है, इसके विषय में जानकारी हमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आइए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं बिहार का, जो पहली बार बजट पेश किया गया था, बिहार में सबसे पहली बार जो बजट किया गया था वो कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछता है ना कभी कभी कि बताइए कि बिहार में सबसे पहला जो बार बजट की फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वतंत्र भारत में बिहार का सबसे पहला बार जो बजट पेश किया गया था वो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1947-48 में स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार बिहार का बजट पेश किया गया था। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे। वहीं अगर हम बात करते हैं इस समय बिहार के वित्त मंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह थे। नारायण सिंह थे। हालांकि इस समय ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी थे, परंतु इस बात को फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 1947-48 में सबसे पहली बार क्या हुआ था? बिहार का बजट पेश किया गया था और अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वतंत्र भारत में बिहार का सबसे बिहार फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1947-48 में स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला बजट पेश किया गया था और ये इस समय वित्त मंत्री के पद पर थे अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह इन्होंने ही क्या किए थे? बिहार में सबसे पहली बार क्या किए थे? बजट को प्रस्तुत किए थे। इस समय इनको और उपनाम से जाना जाता है बिहार विभूति। बिहार विभूति किनको कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद करना है कि अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस बात को फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको ये याद रखना है श्री कृष्ण सिंह थे। तो जो ये 1947-48 में सबसे पहले बार बिहार का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय वित्त मंत्री के पद पर कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। हालांकि इनको उस समय बहुत सारा पद दिया गया था। एक पद पर और आसीन थे जिनको हम बोलते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी इस समय ये थे। ये फ्रेंड्स याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस बार का यानी 2026-27 का जो बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया है, ये बिहार के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा क्या किया गया है? तो 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री के पद पर यही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है। इनके द्वारा 3 फरवरी तब सर 3 फरवरी को क्या किया गया है? बजट प्रस्तुत किया गया है। और वो ये चीज को फ्रेंड्स आपको याद रखना है। यहाँ पे बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है कि पूरे इतिहास में अगर हम बात करते हैं बिहार बजट के इतिहास की अगर बात करते हैं तो सबसे कम समय में ये बजट को क्या किए थे?
प्रस्तुत कर दिए थे मात्र 11 मिनट, कितना फ्रेंड्स, 11 मिनट 35 सेकेंड। आज तक के इतिहास के सबसे कम समय का बजटीय भाषण ये है 35 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को आप याद रखेंगे, यहाँ तक तो आपको याद रखना ही रखना है। अब आप समझिए जरा ध्यान से कि यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या बताए हैं कि बिहार बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्ति कितना था। तो फ्रेंड्स इस बात को आपको याद रखना है कि बजट में मूल तौर पर प्राप्ति अर्थात आय और कहाँ पैसे जा रहा है अर्थात व्यय का विवरण वहां देखने को मिलता है। यानी जो बजट होता है, बजट में मुख्य तौर पर हमें दो चीज देखने को मिलता है। एक तो हमें कहाँ से पैसा आ रहा है अर्थात प्राप्ति, प्राप्ति। वहीं एक अगर बात करते हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है अर्थात व्यय, इसके विषय में देखने को मिलता है। हालांकि प्राप्ति जो होता है, प्राप्ति को भी हम लोग दो रूप में देखते हैं। एक आपका होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और एक जो होता है ना पूंजीगत प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट और इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो इसको भी हम लोग दो रूप में देखते हैं। एक आपका क्या होता है, तो राजस्व, राजस्व व्यय होता है, और क्या होता है पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि राजस्व प्राप्ति